वो सोर्स पॉइंट है और UB8 को अपनी वीडियो ऑन कीजिए और फिर से शुरू से बताइए और क्यों कर रही हैं ये भी बताइएगा, ठीक है? जी 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 सर हुआ आया। हाँ सर चलिए। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है? नहीं सर। चल रही है, चल रही है, रिकॉर्डिंग ऑन है। यस सर, चल रही है। चलिए शांति से सभी लोग सुनिए प्लीज। मैम वेलकम। हाँ सर, K3 को टोन करेंगे क्योंकि वो सोर्स पॉइंट है और UB58 लू कनेक्टिंग पॉइंट है, उसको सिलेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, लोअर बैक का जो प्रॉब्लम्स है, वीकनेस है लोअर लिम्ब में, उनके पाँव में जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। फिर सर UB40 को सिलेक्ट करेंगे, जो भी माने बैक पेन के लिए और नी पेन के लिए अच्छा पॉइंट है। ठीक है सर। फिर कॉन्स्टिपेशन उनको होता है तो उनके लिए Li2 फायर पॉइंट को Li2 वाटर पॉइंट को टोन करेंगे और Li5 को फायर पॉइंट को कम करेंगे। तो उनका जो हार्ड हो जाता है पहले वो ठीक होगा और उनको धीरे धीरे टॉयलेट का ठीक हो जाएगा। फिर हम अगर हाँ, नी पेन जो उनका हो रहा है वो कोल्डनेस की वजह से हो रहा है सर, क्योंकि नी इज रिलेटेड टू किडनी, किडनी बोन, तो इसीलिए सर उन और बोन वो कोल्डनेस का पॉइंट है, मैंने किडनी की कोल्डनेस है, तो इसलिए उनका कोल्डनेस बढ़ गया जिसकी वजह से उनके घुटने में दर्द है। तो हम किडनी के कोल्डनेस पॉइंट को कम करेंगे। ठीक है, तो वो पॉइंट है K10। ठीक है, लेकिन हमको उनको कम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वीकनेस होता है, टेंडरनेस होता है, डेफिशिएंसी होता है या नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो फिर उसको हम टोन करते हैं। ठीक है, और उनका या फिर हम अगर किडनी को सिलेक्ट करते हैं तो उनका हम उनका मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, वो हाथ पाँव वो पाँव खोल नहीं पा रहे हैं, तो फिर इस और उनका प्रॉब्लम 4-5 साल से है, मतलब कि उनका पुराना प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जो उनका गर्मी का इसका मतलब कि उनका गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पुराना है ना, इसीलिए तो उसको तो उनको हम GB38 को टोन कर सकते हैं। ठीक है सर। फिर और उनका पाँव में उनका वीकनेस है, तो उनका पाँव का सर्कुलेशन के लिए LU9 को हम टोन कर सकते हैं। ठीक है सर। और फिर हाँ, फिर या फिर सर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम किडनी के मदर पॉइंट को, जो कि उसका लंग्स है, उसको उसके कोल्डनेस पॉइंट को भी टोन करके ठीक कर सकते हैं। एक पॉइंट अगर कम पॉइंट में अगर हमको करना है तो LU5 को हम टोन कर सकते हैं, उसका कोल्डनेस पॉइंट LU5 है, उसको टोन करके भी हम कर सकते हैं। फिर सर और या फिर हम सब SP6 पे स्टार मैग्नेट लगा देंगे या टोन करेंगे, क्योंकि वहां पे 3 लेग की मेरिडियन मिलती है, 3 यीन मेरिडियन कनेक्ट होती है, तो उनके पाँव में ताकत आएगी, तो फिर वो मूवमेंट उनका हो सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे, उनका शुगर भी है, डायबिटीज, तो डायबिटीज है मतलब इनको इसमें भी फिर हमको पता चल रहा है कि उनका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, उनको किडनी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है मतलब तो इसलिए हम क्या करेंगे, किडनी को ठीक करने के लिए SP1 या P1 जिसको बोलते हैं, पाँव के अंगूठे में, राइट पाँव के अंगूठे में उसको टोन करेंगे। फिर SP2 को सिलेक्ट करेंगे। फिर SP3 उसका मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए टोन करेंगे। सब ये गड़बड़ सब मेटाबॉलिज्म की वजह से ही होता है इतना प्रॉब्लम। तो फिर और SP4 को सिलेक्ट करेंगे, तो इससे उनका डायबिटीज भी ठीक हो जाए। वैसे सर डायबिटीज के लिए और दूसरा पॉइंट भी दे सकते हैं हम उनको, मैंने लीव 3 को टोन कर सकते हैं और लीव 6 को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सब पॉइंट मैंने लिखा नहीं था। और फिर SP3 को टोन करेंगे, SP8 को सिलेक्ट करेंगे, K3 को टोन करेंगे, K5 को सिलेक्ट करेंगे, इससे भी उनका डायबिटीज ठीक हो सकता है सर। या फिर सर हम अगर कॉरेस्पोंडेंस में करेंगे तो उनको सिलेक्ट करेंगे जहां हमारा जेजुनम, ये सब तीनों डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, वहां पे जो लीवर का जो ये होता है कॉरेस्पोंडेंट, उसमें 3 सीड लगा, चक्र मैग्नेट सेडिशन का लगा के भी उनका डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है सर। तो फिर और दूसरा बात है कि फिर उनको फिर उनके नेक पेन के लिए सर LU7 Li4 दे सकते हैं और LU3 भी दे सकते हैं, ये भी नेक के लिए पेन है। और उसके अलावा बहुत ज्यादा UB10 है, H1 है, ये सब दे सकते हैं सर। TW12 है, Li12, 14, 15, ये
उनका नेक पेन, हाथ में अगर कुछ तो कमजोरी है तो ठीक हो जाए। फिर अदरवाइज अगर इतना पॉइंट हमको उनको नहीं लगाना है तो हम उनको सिर्फ 3 पॉइंट लगा के भी ट्रीट कर सकते हैं सर। 3 माने आगे इन पार्ट में उनका प्रॉब्लम है और यान पार्ट में किडनी ये सब है, इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि उनका स्टमक। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ही ठीक कर देते हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो इसलिए हम सर लीव 13 को अगर हम उसको करेंगे, स्टार मैग्नेट लगाएंगे या टोन करेंगे तो उनका आगे का सारा पोर्शन ठीक हो जाएगा, उनका स्प्लीन ठीक हो जाएगा सर। क्योंकि स्प्लीन है ना पूरा आगे के पार्ट का, इन पार्ट का माने क्वीन है वो उसकी। और फिर हम क्या करेंगे, या फिर उनको मैंने CV12 ST36 करेंगे तो उनका स्टमक भी ठीक हो जाएगा। स्टमक और अगर ये ठीक हो जाता है तो सारी बॉडी का सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना है, तो वो ठीक होगा तो सारे अपने आप काम पे लग जाएंगे। ठीक है सर। फिर बस हो गया सर, और क्या। और ऐसे करके और इतनी ये ट्रीटमेंट देंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। और फिर उनका मसाज कर सकते हैं, चैनल मसाज कर सकते हैं उनका, धीरे धीरे हाथों में, पाँव में वेब मसाज कर सकते हैं उनका। ठीक है। और उनकी उम्र जैसे कि बात तो उनके मैंने सारे प्रॉब्लम्स है तो उनकी सारे उंगलियों में, हाथों में, सब में थोड़ा थोड़ा अगर मसाज करते हैं और नीचे पाँव में, एंकल में UV62 और K3 K6 को अगर मसाज करेंगे और सारे चैनल में मसाज करेंगे और फिर उनका थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखेंगे सर। मैंने पौष्टिक फूड खाने के लिए देंगे, अगर वो तेल वेल का चीज खाते हैं उनको नहीं देंगे तो उनका ठीक हो सकता है सर। और या फिर सर उनको जो कभी कभी उनको टॉयलेट होता है ज्यादा, कभी नहीं होता है, तो उसमें लीवर की स्टैग्नेशन का पॉइंट भी लगा सकते हैं, तो उससे भी लीवर अगर ठीक हो जाएगा तो सब कुछ प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। एक चीज को अगर हम पकड़ेंगे तो सारे को घूम फिर के 5 एलिमेंट का चक्र है वो ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। निश्चित रूप से इतना अच्छा ट्रीटमेंट अगर हम देंगे तो धीरे धीरे कंप्लीट होने लगेंगे। और फिर जब हम ट्रीटमेंट देंगे तो ये भी तो हम लोग उन पे ये देखते हैं ना कि किस किस पार्ट पे हम लोग रिकवर कर रहे हैं और किस किस पार्ट पे भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग सुविधा के अनुसार अपने या लक्षण के हिसाब से उसमें कुछ पॉइंट को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। राइट मैम? इम्प्रूवमेंट देख के या हाँ। फिर कौन सा पर्सन को प्रॉब्लम हो रहा है उसको हटा देंगे, जिनसे उनको आराम लग रहा है उसको एक्सटेंड करेंगे। तो इस तरह से वो सर थोड़ा 1 सप्ताह 15 दिन उनका डेली आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में कि कैसे क्या इम्प्रूवमेंट है, कौन सा पॉइंट देने से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कौन सा देने से नुकसान हो रहा है, उसी पे फेरबदल करके उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए सेकंड कौन थे? इसी केस सर को मैं सर सूर्यनारायण दास। हाँ, पहले एक बार केस को बता दीजिए क्या क्या परेशानी थी, ताकि जो लोग इसको देखेंगे उनको पता तो चले कि किस चीज के लिए हमने देखा है। अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। सर ओल्ड मैन ऑफ 65 years, ये कंप्लीट बेड रेस्ट में है, बैक पेन है, करवट बदलने से पेन होता है, बैठने से पेन होता है, खड़े होने से पेन होता है। ऐसे ये 4 से 6 साल पहले से होता रहा है। हाथ भी उठा नहीं सकते, पैर भी नहीं चल सकते, शुगर है, बीपी है, कॉन्स्टिपेशन है। एक रोटी आप खा देते हैं तो खाने के मन नहीं लगता। सो इनका मेटाबॉलिज्म को ठीक करना चाहिए। डायबिटीज है। सो इसके बाद हम नी पेन भी है और बैक पेन भी है। सो पहले हम ये कौन मेरिडियन रेस्पॉन्सिबल है हम सीखेंगे सर। पहले रेस्पॉन्सिबल है स्टोमक, सेकेंड रेस्पॉन्सिबल है स्प्लीन। स्टोमक क्या करता है? स्टोमक गवर्न्स डाउन बियरिंग फंक्शन, निचले भाग को ये कंट्रोल करता है। स्प्लीन गवर्न्स अप बियरिंग फंक्शन, ऊपर भाग। ये सेक्रेटरी
जो सिक्रेशन जो होता है, सिक्रेटरी पोर्शन को एसिमिलेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, फंक्शन ऑफ अपर डाइजेस्टिव सिस्टम को करता है, ट्रैक्ट को, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस को ठीक करता है, affects the functions of the organs, all organs. Next हम जाएंगे पैटर्न को, TCM पैटर्न को समझेंगे। TCM पैटर्न में हम दोनों पैटर्न इक्वली इंपॉर्टेंट, एक है स्टोमक इन डेफिशिएंसी पैटर्न और दूसरा है स्प्लीन इन डेफिशिएंसी पैटर्न। ये दोनों पैटर्न क्यों हम लिया ये मैं बताता हूँ। ये है कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट। कॉन्स्टिपेशन पेशेंट में स्प्लीन इन डेफिशिएंसी काम करता है। यंग डेफिशिएंसी लेने से लूज स्टूल को समझाता है, सो हम नहीं लेंगे, यंग डेफिशिएंसी नहीं लेंगे। सो पहले ये एक दिन करेंगे, नेक्स्ट डे स्प्लीन इन करेंगे। स्टोमक इन पहले दिन, सेकेंड डे स्प्लीन इन, ऐसे अल्टरनेटिव डे में लगाते रहेंगे। स्टोमक इन डेफिशिएंसी के बारे में मैं बता रहा हूं ना। अभी एपिटाइट नहीं है, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्टूल्स है, फीलिंग ऑफ फुलनेस आफ्टर ईटिंग, ये है। क्योंकि एक रोटी में ये बहुत एक दो आवर के बाद और एक रोटी खाते हैं। एपिगैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। स्टोमक इज द ओरिजिन ऑफ फ्लूइड्स। स्टोमक फ्लूइड्स का ओरिजिन है। जब इनडेफिशिएंट हो जाता है तब ड्राइनेस होता है और स्टूल ड्राई होकर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसीलिए ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, स्टोमक 36, कंसेप्शन वेसल 12, SP3 एंड SP6, स्प्लीन 3 एंड स्प्लीन 6, उसको टोन करेंगे। क्योंकि ये ओल्ड पेशेंट है, बहुत एज है, 65 इयर्स है, इसलिए हम उसको टोन करना चाहिए और बहुत दिन का, दैट इज वाई टोन करेंगे। ऑल द पॉइंट्स टोन। स्प्लीन इन डेफिशिएंसी का क्या कारण हो सकता है। ये स्टोमक इन डेफिशिएंसी में नो एपिटाइट, उसमें भी है, इसमें भी है। नो एपिटाइट, नो डिजायर टू ईट, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्टूल्स, feeling of fullness after eating. When SP in is deficient, lack of appetite, the indeficient causes the loss of weight. Weight भी lose है, बहुत कम weight है उनका। So ये काम करेगा spleen indeficiency pattern लागू करने से। And therefore thin body, dry mouth and throat, ड्राई लिप्स, लैक ऑफ नरिशमेंट। इसका वो जो कारण है वो ये भी लिखा हुआ है, उसके पास है या नहीं तो लिखा नहीं है, फिर भी ये पैटर्न लागू होता है उसको। साइंस क्या है ना, डल कॉम्प्लेक्शन, थिन बॉडी, ड्राई स्किन। सो स्टोमक 36 क्यों लिया है, इसमें स्टोमक 36 क्यों लिया है, एक्टिवेट्स द स्टोमक एंड स्प्लीन मेरिडियंस, regulates the body fluids. अर्थ पॉइंट, ये इसका अर्थ पॉइंट है, एंड हीसी पॉइंट ऑफ स्टोमक मेरिडियन। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। पेन एंड स्टिफनेस ऑफ द नी, स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस एंड ट्रीट्स वीकनेस। सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस एंड ट्रैक्स द वीकनेस। देन वी विल गो टू सर स्प्लीन 6 को जाते हैं। स्प्लीन 6 क्यों चुना है पैटर्न में? 3 इन इंटरसेक्शन, रेगुलेट्स SP, किडनी एंड लीवर, as this is the low connecting point of all 3 in meridians of the foot. 3, liver, kidney and spleen meridian merge and exchange energies at this point. Exchange energies eliminates dampness, nourishes fluids. Fluid is very important, is fluid. That is very, very important point. SP3 क्यों लिया है? ये दोनों में, एक में SP3 है और एक में SP3 नहीं है सर। That is why we'll take alternate days treatment.
strengthens the SP, harmonize the and regulates SP and ST, harmonize करता है, dampness and damp heat को दूर करता है, regulates key earth point of SP meridian. Next होता है organ source and horary point of SP meridian, cure the pain of knees and thighs, joint pains, all joint pains, and lumbar pain. Deficiency of SP and ST helps 4 limbs and 2 legs and 2 hands, 4 limbs. उसको ठीक करता है ये SP3. This point treats diabetes, improves function of pancreas. Pancreas को ठीक भी करता है, constipation को ठीक करता है, nourishes fluids. That is why I have taken this point, and back pain also ठीक करता है, knee also ठीक करता है. That is why we have taken SP3, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, sir, very much. आपने बहुत अच्छे से ये भी बताया कि इस पॉइंट का सिलेक्शन आपने क्यों किया है, सर. और मुझे लगता है कि इससे सभी लोगों को सीखने को मिलेगा. देखिए, बहुत पहले मैंने एक बार बताया था कि हम लोग पहले सीखेंगे और फिर दूसरे लोगों को कैसे सिखाएंगे, इसके बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा. लेकिन पहले सीखना होता है, तब जाके दूसरे को सिखा सकते हैं. तो अब जाके मैं सेकेंड स्टेप पे ये कार्यक्रम को ले जा रहा हूँ. अब हमेशा जब हम लोग केस स्टडी पे बात करेंगे तो हम कुछ समय के लिए टीचर बनेंगे और अपने एक्सपीरियंस दूसरे लोगों को शेयर करेंगे कि हम कैसे करेंगे, और सारे लोगों से हम सीखेंगे और फिर दूसरे को सिखाने का काम करेंगे. तो ये सेकेंड स्टेप पे हम लोग चल रहे हैं, और ये मौका है, आप सब अगर चाहते हैं कि हम अपने आप को और इम्प्रूव करें तो ये मौका मिल रहा है. तो इस मौके को आप लोग बेनिफिट उठाइए, फायदा उठाइए. सेकंड के बाद थर्ड में किनका नंबर था? सर एक डाउट था, उन्होंने जो बोला. सर मेरा और एक पॉइंट है सर, और थोड़ा एक सेकंड सरिता मैम का एक डाउट है, आप इस डाउट को क्लियर कर दीजिए सर. सर उन्होंने बोला कि SP6 लूप कनेक्टिंग पॉइंट है, लेकिन सर वो तो नहीं है ना. SP6 लूप कनेक्टिंग पॉइंट नहीं तो मैं नहीं बोला. आपने बोला, तभी तो मेरा डाउट आया. SP6 देखिए, मैं फिर बता देता हूँ. SP6 3 इन इंटरसेक्शन. हाँ. मैं ये बोला SP6 3. उसके बाद आपने बोला कि लूप कनेक्टिंग पॉइंट regulates SP, kidney and liver at this in this point of all 3 in meridians of the food. 3 in meridians. हाँ, ये तो बोला आपने. उसके बाद आपने बोला था कि SP6 इज लूप कनेक्टिंग, इसीलिए मैंने डाउट पूछा है. नहीं तो मैंने थोड़ा आप देखिए फिर से, और सर इसको क्लियर कर दीजिए. हाँ, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है. ये ऑफ ऑल 3 in meridians एक्चुअली. लिवर, किडनी एंड SP. ये SP6 जो होता है, मैं क्लियर कर देता हूँ. SP6 तीनों मेरिडियन का मिलन वाले जगह को बोलते हैं, ठीक है. तो ये पॉइंट सही है आपकी. तो अगर कुछ मिस्टेक हुआ होगा बोलने में या फिर समझने में, तो उसको आप लोग ये कर लेंगे. और एक बात है, मैम सुनिए. और एन एक्सचेंज एनर्जीज एट दिस पॉइंट, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं. और मैं एक्स्ट्रा पॉइंट एक मैं बात बताता हूँ लास्ट में. एक बात मैं बताता हूँ. एनर्जी पॉइंट को इनसाइड का पाम में इनसाइड का 7 एनर्जी पॉइंट्स एंड बैक में 6 एनर्जी पॉइंट्स को हम मोक्षा करेंगे और रेड कलर लगाएंगे. तो ये जो बहुत एजड लोग हैं ना, इसका एनर्जी इंप्रूव करेगा. ये लास्ट में बताना था, ये भूल गया है सर. ये लिखा भी नहीं हम. और यांग में दोनों तरफ लगाएंगे. ओके सर. ये इनमें 7 पॉइंट्स एंड यांग में 6 पॉइंट्स. सर उनका नाम बताइए. सर उनका नाम बताइए. उनका नाम भी बताइए. सामने का पीछे का पॉइंट का नाम बताइए जो एनर्जी पॉइंट्स है. एनर्जी पॉइंट्स कैसे सिलेक्ट करना चाहिए ये भी मैं बता दूंगा. ये देखिए, ये है मिडिल फिंगर, ये है रिंग फिंगर.
मिडिल एंड रिंग फिंगर के बीचों बीच एक लाइन खींचते हैं, सीवी लाइन जो है, सीवी ये जो जंक्शन पॉइंट है, यूरिनरी पॉइंट, ये नंबर 1 पॉइंट, एंड रिस्ट का जो लास्ट भाग पास है, इसका मिडिल बीचों बीच ये लास्ट पॉइंट है। ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, मिडिल में एक रखेंगे और उसको 3 पार्ट कर देंगे, नीचे वाला को भी 3 पार्ट कर देंगे। 3 पार्ट से नीचे से ऊपर तक, ऐसे मिडिल से एक भाग ऊपर, ये और एक पॉइंट है, नंबर 1 दिस वन, नंबर 2 दिस वन, नंबर 3 मिडिल, नंबर 4 ये जो, इसको भी 3 भाग कर देंगे, यहां से एक भाग ऊपर, ये नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, ये जो थंब है, थंब के निचले भाग में, मिडिल में, ये जो मिडिल बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे, वहां से सेंटर तक, इसमें 6, 7, 8, ओके, ये हो गया, सॉरी 5, 6, 7, ये जो 7 भाग, 7 पॉइंट हो गया इनमें। या में ऐसे देखिए, ये अलग होगा, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये लाइन और ये लाइन, इस लाइन ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ 3, यहाँ 3, 3, 6 पॉइंट्स। लाल कलर लगा ले, रेड कलर लगाएंगे, रेड कलर वहां लगाएंगे तो ये एनर्जी बढ़ेगा, बढ़ने का काम करे, एनर्जी बढ़ने का काम करेगा वहां। चलिए आप सर इसका एक फोटो अपने हाथ पर इसका बनाकर और ग्रुप में पेस्ट कर देंगे, ठीक है? ओके सर, ओके सर, ओके। हाँ, ये वाला मुझे पता था, मैं सोची आप कुछ और बोल रहे हैं, ये वाला मुझे पता था। हाँ, ये इसी को बोलते हैं मैम, ये जो हम लोग का चक्रा होता है ना, इसी को एनर्जी पॉइंट बोलते हैं, राइट? हाँ सब पता है, ये इसके बारे में मेरा आइडिया है। ये चक्रा को ही सर ने एनर्जी पॉइंट के रूप में बताया है, और इस चक्रा को जब हम लोग रेड कलर लगाते हैं तो टोन हो जाते हैं अक्सर, और इस पे हम लोग मोक्षा भी कर सकते हैं जैसा सर ने बताया है। अभी तीसरे नंबर पे कौन आ रही है? तीसरे नंबर पे कौन आ रहे हैं? सर मैं भावना। बताइए भावना जी, वेलकम। वीडियो ऑन कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। पहले मैं अभी प्रॉब्लम बताऊं पूरी। आपके वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? सर आ गई। हाँ चलिए, प्रॉब्लम एक बार बता दीजिए और फिर ट्रीटमेंट बता दीजिए। प्रॉब्लम है, एज पर्सन है, 65 इयर्स की एज है, कंप्लीट बेड रेस्ट है। कंप्लीट बेड रेस्ट के साथ साथ उनको बैक में पेन है, उठते हुए उनको दर्द होता है, और जब करवट चेंज करते हैं तब भी दर्द होता है। और उसके बाद साथ साथ उनको शोल्डर पेन भी है, हैंड जब रेस करते हैं तो भी दर्द करता है, शुगर है, बीपी है, कॉन्स्टिपेशन है, और रात के समय यूरिन मोशन 2-3 टाइम्स, और जब ऑयली फूड लेते हैं तो लूज मोशन होता है। बहुत नी पेन है और पतले हो गए हैं, कांट वॉक, प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाते हैं। तो सर पहले तो जैसे फर्स्ट टाइम उनका वो रिंग मसाज करेंगे, 10 फिंगर्स हाथ की और 10 फिंगर्स पैर की। उसके बाद चैनल मसाज करेंगे। चैनल मसाज करने के बाद रिफ्लेक्सोलॉजी करेंगे, लीवर पे प्रेशर, शुगर के लिए स्टमक पे प्रेशर, पैनक्रियास पे प्रेशर, किडनी पे प्रेशर, बीपी के लिए, और कमर दर्द है तो पूरा का पूरा सर्वाइकल से लेकर ये अपना बैक वाला पूरा उस पे देंगे प्रेशर। उसके बाद पहले पॉइंट बाद में लगाएंगे। उसके बाद ये सब देने के बाद उसके बाद कलर जो है इम्पोर्टेंट, वो कलर लगा देंगे। जैसे स्टमक का है तो ह्यूमिडिटी है तो येलो कलर कर देंगे स्टमक कॉरेस्पॉन्डेंस पे, लीवर पे ग्रीन कलर, तो ये हो गया। उसके बाद किडनी पे ब्लैक कलर, और उस पे बैक पे भी पूरा ब्लैक कलर, जिससे उनका पेन उस टाइम रिलीज हो जाएगा कलर से। उसके बाद पॉइंट पे आऊँगी तो मैं पहले डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए करूँगी।
जिसके लिए मैं ST36 दोनों हाथ में लगाऊंगी, टोन करूंगी, डिजिटली पॉइंट है, और ST25 इन्फ्लुएंस पॉइंट है स्टमक का, तो वो लगा दूंगी नाभि के पास। उसके साथ साथ CV6 लगाऊंगी SI का, वो नाभि पॉइंट। उसके बाद P6 लगाऊंगी, जिससे उनका जो भी खाने का इंडाइजेशन हो रहा है वो नॉर्मल हो जाए। उसके साथ स्टमक के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट जो रहते हैं CV के 12, 13, 10 ये लगा दूंगी। उसके बाद वो लगाऊंगी LI4 पेन के लिए, ये मैं 7 डेज करूंगी। उसके बाद जब ये सब हो जाएगा, उसके साथ साथ मैं नी पे, दोनों हाथ पे, मिडल फिंगर इस पे, नी के कॉरेस्पॉन्डेंस पे ब्लैक कलर फिर मेथी पट्टी लगा दूंगी, और इधर भी पूरा मटर की और इधर राजमा जो। उसके बाद शुगर के लिए करूंगी K2 को टोन और P6 को। उसके बाद ये वाला 6 की वाला ट्रीटमेंट जो आपने बताया था, नी वाला करूंगी, नी के लिए LU7 को टोन, UB17 को टोन, UB11 को टोन और GB34 को सीडेड। उसके साथ साथ UB40 भी लगाऊंगी ब्लड के लिए। बस। चलिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बताइए। सॉरी सर, मैं बार बार डाउट बोलती हूँ। यही तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। सर इन्होंने सब कुछ ठीक बोला, लेकिन इन्होंने बोला कि मैं स्टमक को, उनका ह्यूमिडिटी का पॉइंट है, उनको येलो कलर लगाऊंगी। जब सब इतना प्रॉब्लम होता है तो सर उनको जब वो माने वो ट्रेटर है, स्टमक माने सफरर है ना, वो वही सबसे ज्यादा पीड़ित है, तो उसके लिए सर हम उसको सीडेट करेंगे, टोन नहीं करेंगे। सीडेट करेंगे तब जाके वो उसके आगे का चक्र सही सही चलता जाएगा। यहाँ पे अगर टोन करेंगे तो सर प्रॉब्लम होगा स्टमक पॉइंट ये का। वाला कलर होता है ना स्टमक का, इधर लगाया जाता है ना, तो वही होता है, वो सही है, लेकिन स्टमक को हम सीडेट करेंगे मेरे हिसाब से। ये फिर सर बताएंगे, क्योंकि जब प्रॉब्लम होता है सीडेट stomach कैसे का, करेंगे मैम? सीडेट कौन सा कलर से करेंगे? ग्रीन कलर से करते हैं। ग्रीन कलर से करेंगे। चलिए ठीक है, ग्रीन कलर से करेंगे। एक्चुअली में नहीं देखिए, सर आप बताइए, मेरा डाउट गलत है या नहीं ठीक है डाउट सर? आपका बिल्कुल सही है। और मैंने आपको एक बार और बताया था कि जब बहुत कुछ समझ में नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं, इनको सीडेट करेंगे और यांग को क्या करेंगे? यांग को टोन। टोन सॉरी यांग को सीडेट करेंगे और इनको टोन करेंगे। टोन करेंगे। ठीक है, सर ये हमें नहीं पता। तो हम ये लोग मैंने को बताया है ना, बहुत बार बताया है। कंफ्यूजन जैसे भी इन और यांग में आता है ना, सीडेट करेंगे कि टोन करेंगे, तो जैसे ही यांग की बात सर आती है बहुत तो बढ़िया उसको सर, सीडेट कर सर दूंगा, बढ़िया और सर। इन की बात आती है तो टोन कर दूंगा। राइट, यांग तो को यहाँ पे सीडेड येलो और इनको कलर ही टोन। होगा सर ठीक है। सर, फिर यहाँ पे येलो कलर ही होगा। नहीं, सीडेड होगा मैम, तो सीडेड को हम लोग ग्रीन कलर से करेंगे ना, हाँ सीडेड। तो सर ये ग्रीन फिर कलर से लगा बोलिए, देंगे। ये हमें पता नहीं था ना, समझ में नहीं आया ये नियम का। अच्छा, मैं बहुत बार क्लास में बताया हूँ, बहुत बार बताया हाँ हूँ, आप सर, हम नहीं हो। लोग ये वो सब अटेंड नहीं किए हैं ना। हाँ, इसी वजह से। चलिए ठीक है, हाँ। अब समय और बचा है 8 मिनट। सर एक बार ये फिर से बोलिए ना। देखिए, हम लोग क्या होता है ना कि कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन और यांग में, कि इन को सीडेट करना है कि यांग को सीडेट करना है। तो एक हम करते क्या है कि यांग जो होता है उसको सीडेट कर देते हैं, और इन जो होता है उसको टोन कर देते हैं। तो फिर सर आपकी बात के अनुसार तो फिर स्टमक तो yin है ना, फिर उनको फिर टोन करना पड़ेगा। स्टोमक इन है या यांग है? मैं कंफ्यूज हो गई। स्टमक इन है यांग या यांग है? यांग हाँ 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 सर, हाँ यांग है, यांग है। यांग हाँ है ना, सर। तो इसको हम लोग सीडेट करेंगे ना मैम। हाँ 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 जी। क्लियर है? हाँ। आप ही हाँ, सवाल अब करती हैं और आप ही कंफ्यूज हो जाती हैं। नहीं सर, मेरा दिमाग घूम गया। ये ना चलिए मेरा ना चलिए, मैं कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। होता है सर तो यही क्वेश्चन आंसर। लीवर को भी टोन करेंगे, और स्टमक को सीडेड। हाँ बिल्कुल। इंग साइड का लीवर और हाँ, स्प्लीन को हम लोग टोन करेंगे, स्प्लीन इन है। ठीक है,
स्प्लीन को। जी सर। ओके सर हाँ, आपने क्या पॉइंट दिए है पेशेंट को? मैंने अभी कुछ नहीं दिया है मैम। सर सर और एक्चुअली भी लोगों एज के के हिसाब से तो देखेंगे तो प्रोटोकॉल वाटर से वुड लीजिएगा में आते हैं ना। केवल। सॉरी मैम, अगर एज के हिसाब से देखेंगे वाटर 60 एज तक रहता है, 60 के बाद वापस वुड में आते हैं ना ये पेशेंट। 60 एज के बाद वापस वुड में आएंगे ना। हाँ तो बिल्कुल वुड के हिसाब से यानी विंड के हिसाब से इनकी विंड पावर कम हो गई ना, मूवमेंट कम हो गया, इसके लिए मूवमेंट नी कम हो गई पेन, है। बैक अभी पेन अभी और अर्पणा मैम ने सही बताया है, आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगी क्या? सर इतना तो नहीं आएगा, फिर भी थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, देखिए। बिल्कुल क्योंकि मैम, वो आप बताइए, वाटर आप से अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, सर वो वाटर से वुड में सॉरी वीडियो वो ऑन कर वाटर लीजिए। से हाँ किया सर, वो वाटर एलिमेंट से वुड में आ रहे हैं। ओके तो एज के हिसाब से तो विंड में क्या होता है, उनका मूवमेंट कम हो गया, हर एक चीज का, बैक पेन, नी पेन और वो स्टमक का भी मूवमेंट कम हो गया। तो हम लोगों को ज्यादा फोकस तो विंड पे ही करना चाहिए ना, बिल्कुल क्योंकि मसल्स एंड टेंडन्स के लिए हम लोगों को उनको GB34 टोन करेंगे, UB11 टोन करेंगे, तो बैक प्रॉब्लम और बोन का हर एक प्रॉब्लम कम हो जाएगा। किडनी को भी टोन करेंगे मेरे हिसाब से। मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि बोन को हम सर मेरा कहना है सर, मेरा कहना है ये वुड अभी में नहीं अभी रुक जाएगा जाइए सर। सर, अभी रिमूव कर देंगे, पहले मैडम को बोल लेने दीजिए, मैडम जी बोल लेंगी कि कंप्लीट, तो आप क्वेश्चन रखिएगा। चलिए। तो वुड और उनके जैसे हम बोलते हैं लिवर एंड गॉल ब्लैडर, तो उससे जो भी ये आता है केमिकल्स, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो उसमें भी कुछ तो कमी आई है। उनका जैसे केमिकल फैक्ट्री वीक हो गई है, तो उसको हम टोन करेंगे यानी बढ़ाएंगे, क्योंकि 60s के बाद हम ज्यादा पॉइंट भी नहीं दे सकते हैं और ना ज्यादा मैग्नेट लगा सकते हैं। तो जितना कम से कम होगा उतना उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए, कम से कम 10 पॉइंट में ही ट्रीटमेंट देना चाहिए मेरे हिसाब से। राइट सर? राइट, बिल्कुल राइट, मैं मानता हूँ आपकी बात को। तो इसके लिए हम ज्यादा करके विंड पे काम करेंगे एंड वाटर पे काम करेंगे, फिर थोड़ा इम्प्रूवमेंट होने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे हम लोगों को किधर पॉइंट देना चाहिए। तो हम ज्यादा करके विंड को ही ये करेंगे और वाटर को लेंगे, मेरे हिसाब से इससे पॉइंट में चूज करोगे। चलिए देखिए, होता क्या है कि जो 5 एलिमेंट है ना, 5 एलिमेंट की सबसे खूबसूरती क्या है ना, कि हम किसी भी चीज पे अगर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं या फिर किसी भी चीज पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है ना कि सब घूमकर बैलेंस हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि अगर हम विंड से शुरू करते हैं तो हमको रिजल्ट नहीं आएगा, अगर हम स्टमक से शुरू करते हैं तो रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी क्यों करते हैं ये अगर हमें पता है और क्यों करके अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें रिजल्ट आते हैं, अंदाजा पे करते हैं तो ट्रीटमेंट का रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, तो अभी अर्पणा मैम ने बताया वुड के बारे में, मूवमेंट को लेकर, तो एक तो हम लोग डायग्नोसिस ऐसे कर ही सकते हैं कि मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मूवमेंट का मतलब होता है वुड, तो वुड पे ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, प्लस में बोन से संबंधित बीमारी आ रही है, तो बोन से संबंधित का मतलब कोल्डनेस, यानी ऐसा भी हो सकता है ना कि वुड एलिमेंट का वाटर एलिमेंट कहीं प्रॉब्लम में है। राइट, यस सर। ऐसा हो सकता है ना। तो जैसे हम लोग वुड की बात कर रहे हैं, तो वुड में 5 तत्व तो होते ही हैं, तो उसके 5 तत्व को हम लोग बैलेंस अगर करते हैं तो भी हम ट्रीटमेंट कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट का समय बचा है, मैंने क्या किया। और एक बात मैडम का बहुत अच्छा लगा कि हम ज्यादा एज है उन पे मैग्नेट जितना कम यूज करेंगे अच्छा रहेगा। और मेरा ऐसा पहले से भी मानना है कि एक्यूरेट पॉइंट को अगर हम सर्च कर पाते हैं, जितना कम से कम मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे अच्छा रहेगा। मैं बता रहा हूँ कि उन पे बहुत कम ही मैग्नेट यूज किया है। 2 मिनट का समय बचा है, मैं बताता हूँ कि सबसे पहले बोन से संबंधित बीमारी है तो मैंने उनको क्या किया। मैं उनको प्रतिदिन
पर डे 2 गिलास डिटॉक्स किट दिया, डिटॉक्स किडनी डिटॉक्स करने के लिए 2 गिलास वाटर बना के पीने के लिए बताया। क्या बताया मैंने उनको? डिटॉक्स 2 गिलास दो। किडनी डिटॉक्स। किडनी जब मेरे साफ सुथरा हो जाएंगे, जितने टॉक्सिन है वो सब बाहर निकल जाएंगे, प्रॉपर वे में वर्क करने लगेंगे, तो कोल्डनेस का इफेक्ट धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। राइट राइट। यस सर। अब देखिए, मुझे विंड में प्रॉब्लम है, तो विंड में प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे हम? लीवर डिटॉक्स कर सकते हैं, लेकिन लीवर को मैंने डिटॉक्स नहीं किया क्योंकि अभी वो वीकनेस में है, तो मैं उनको ग्रीन जूस पिला सकता हूँ। ग्रीन जूस जैसे ही उनको पिलाऊंगा तो उनके शरीर का जो केमिकल फैक्ट्री है लीवर, वो धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। राइट। यस सर। तो उनको पर डे 1 गिलास ग्रीन जूस, ज्यादा नहीं पिलाना है क्योंकि पचने में हो सकता है दिक्कत हो, तो 1 गिलास ग्रीन जूस उनको पिलाना शुरू किया। अब उसके बाद मैंने उनके घर वाले को क्या कहा कि आप, समय खत्म हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में ही खत्म कर दूंगा, उनके सारे जॉइंट को ट्विस्ट करना है और उनके चैनल को मसाज करना है। मैंने उनके घर वालों को बता दिया। उनको कोल्डनेस का इफेक्ट है तो मैंने उनको बैक में हीटिंग पैड लगाने के लिए बताया, और मोक्सा भी ट्रीटमेंट मैंने किया। कहाँ किया मैं आगे शेयर करूंगा आप लोगों को, ठीक है। कल वैसे हम लोगों का डिटॉक्स के जो टीम बने हैं 25 लोगों की जगह पे 30 लोगों का बन गया है, 5 लोग ज्यादा आ गए हैं, जबरदस्ती आ गए हैं। तो उन लोगों का क्लास है 7 बजे से, तो आप लोगों का क्लास कल नहीं रहेगा। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, हम अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करें, डिटॉक्स थेरेपी के माध्यम से कैसे डिटॉक्स सेंटर खोलें, और कैसे घर बैठे पूरे भारत में इसको प्रचार प्रसार करें, घर बैठे इस डिटॉक्स थेरेपी को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों पे बहुत अच्छा एक ये